तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सीट बेल्ट बांध दीजिए और सुनिए, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री में दो ही अल्कोहल जो है वो महत्वपूर्ण है, एक है मिथेनॉल और एक है इथेनॉल। क्या है बाबू? मिथेनॉल और इथेनॉल। मिथेनॉल को बोला जाता है वुड स्प्रिट। क्या बोला जाता है? वुड स्प्रिट, मतलब कास्ट स्प्रिट। कौन सा स्प्रिट? कास्ट स्प्रिट क्या होता है? वैसे अल्कोहल जो सबसे पहले जहां से प्राप्त हुए थे उसके बेसिस पे उसका नाम हो जाता है। तो मिथेनॉल को सबसे पहले ना लकड़ी से प्राप्त किया गया था। क्या किसे क्या कहता है बाबू? लकड़ी से। लकड़ी को, भींगा लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में जलाकर, वायु की अनुपस्थिति में जलाकर प्राप्त किया गया था मिथेनॉल सबसे पहले। इसीलिए इसको वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। जैसे इथेनॉल सबसे पहले कहां से मिला था? कहां से मिला था? चीजों को सड़ने गड़ने से मिलता है। जैसे फल सब्जियां सब सड़ती गलती है ना, फल, ठीक है ना। फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं, तो अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल। आपके अंदर भी जो डाइजेशन होता है ना, उसमें भी अल्कोहल बनता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के भी डाइजेशन से बनता है अल्कोहल, फाइनल प्रोडक्ट। तो कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं तो ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज से बनता है अल्कोहल, ठीक है ना। उसी तरह तो कुछ अल्कोहल का कुछ स्पेशल ऐसा नाम नहीं है, ठीक है। तो अल्कोहल बहुत पुराना से बन रहा है, ठीक है ना, फर्मेंटेशन से। लेकिन ये लकड़ी का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इसको बोलते हैं। लकड़ी को जब गर्म किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पर वायु की अनुपस्थिति में, तब ये मिलता है। तो ऐसा नेचर तो ऐसा कोई लकड़ी को गर्म नहीं करता है वायु की अनुपस्थिति में। नेचर में तो हवा है, ठीक है। जब हम लोग ऐसा किए तब मिला अल्कोहल, मिथेनॉल। मिथेनॉल का बहुत यूज है। चीड़ फाड़ के जो इंस्ट्रूमेंट है उससे साफ किए जाते हैं। हाई क्वालिटी का सैनिटाइजर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारा डिसइंफेक्टेंट बनाया जाता है, दवाइयां बनाई जाती हैं मिथेनॉल से। लेकिन मिथेनॉल सबसे, मतलब क्या ही बोले, टॉक्सिक अल्कोहल है, ठीक है ना। इसको यूज में नहीं ला सकते। तो इसको कास्ट स्प्रिट बोला जाता है। पहले बार किसे प्राप्त हुआ था? लकड़ी से। किसे? आप लोग घर में देखे होंगे, देखो लकड़ी को जब जलाते हैं, वैसी लकड़ी जो हल्की भींगी रहे, ठीक है ना, हल्का भींग। तो लकड़ी जलाते हैं तो पीछे से ना एक द्रव निकलता है, चिपचिपा गाढ़ा सा भूरा कलर का, देखे हैं लास्ट में, है ना। उस भूरे कलर के जो द्रव होता है ना, उसको बोला जाता है पायरोलिग्नियस एसिड। पायरोलिग्नियस एसिड। उसमें 3 तरह के मिक्सचर पाए जाते हैं। एक होता था मिथेनॉल, एक एसीटोन और एक एसेटिक एसिड। ये तीनों का मिक्सचर होता है। तो लकड़ी में से वो जो गर्म होकर ना लिक्विड निकलता है गाढ़ा ब्राउन कलर का, उसमें 3 मिक्सचर होते हैं। किसी किसी के? मिथेनॉल, एसेटिक एसिड और एसीटोन, कीटोन। और उसमें से उसको फिर उसके प्रभाजी श्रवण से, प्रभाजी श्रवण समझते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उस लिक्विड के मिक्सचर को लेकर गर्म किया था अलग अलग टेम्परेचर पर, तो चीजें अलग अलग हो जाती हैं। और इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। पगड़ी लकड़ी लाइए भींगा हुआ, उसको एक बंद बर्तन लीजिए, उसमें गर्म करिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, अरस में, तब उसमें से वो जो रीसेगा उद्राव गाढ़ा भूरा कलर का, उसको छान के अलग करिए, और फिर लकड़ी मिलेगा, चारकोल, ये सब बहुत झंझट है, ठीक है। तो इसमें टाइम लगता था। तो पुराने जमाने में इसी तरह से मिथेनॉल प्राप्त किया जाता था। लेकिन आजकल लेटेस्ट मेथड है, आजकल कार्बन मोनोऑक्साइड से मिथेनॉल बना लिए जाते हैं जल्दी। देखो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? हाइड्रेशन। देखो 2H2। और यहाँ पर यूज किया जाता है कौन सा एजेंट? देख सकते हो, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। टेम्परेचर हाई है, प्रेशर भी हाई है, तो इजिली ये मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मिथेनॉल पर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से आजकल बनाए जाते हैं। तो आजकल इंडस्ट्री में अधिकांश अल्कोहल, वर्तमान में अधिकांश मिथेनॉल उच्च ताप एवं उच्च दाब पर जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड को उत्प्रेरक की उपस्थिति में
कार्बन मोनोऑक्साइड से बनाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करना है, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण करना है, या हाइड्रोजनन बोलते हैं इसको, ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड करना। तो ये घर से आपको लिखना है ये वाला, ये रिएक्शन, ठीक है ना, याद रहना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये बन जाता है। रिएक्शन एकदम बैलेंस है, देखो 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 है, 3 अब 1 4, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक कार्बन एक कार्बन, रिएक्शन बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर उत्प्रेरक इंपॉर्टेंट है, जिंक के ऑक्साइड है और क्रोमियम के ऑक्साइड है, ठीक है ना, जिंक के ऑक्साइड है ZnO और क्रोमियम के Cr2O3, ठीक है। टेम्परेचर है 573 से लेकर 673 केल्विन और प्रेशर है 200 से लेकर 300 एटीएम, 200 से 300 एटीएम, 573 से लेकर 673 केल्विन के बीच में गर्म करना है, ठीक है ना। तो अब टेम्परेचर एकदम फिक्स नहीं है, रेंज है। तो मेथेनॉल मिलता है आपको। तो मिथेनॉल को पहले क्या बोला जाता है, कास्ट स्प्रिट, क्या बोलता था, कास्ट, कास्ट मतलब लकड़ी, वुड, क्योंकि ये लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होता था। लकड़ी के भंजक कभी आसवन बताए हैं, या श्रवण भी बोलते हैं, भंजक श्रवण, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जब हवा की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं इसको बोलते हैं भंजक आसवन, ठीक है। तो लकड़ी को गर्म करके बनाया जाता था। तो ये पहले प्रोसेस पूछा जाता था, अब एनसीईआरटी से हटा दिया गया, नाम लिख के छोड़ दिया गया, क्योंकि इसका यूज ही नहीं होता है। तो अब आज तक आजकल वही पूछा जाता है क्वेश्चन जो यूज होता है, ठीक है। तो अब हम लोग लकड़ी से बनाते नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि लकड़ी से बनाते थे इसीलिए इसका नाम शुरुआत में क्या पड़ गया था, कास्ट स्प्रिट, ठीक है ना, वुड स्प्रिट के नाम से जानते थे, ठीक है ना। अब आओ मिथेनॉल का देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल। मिथेनॉल एक रंगहीन द्रव है, कैसा है बाबू, रंगहीन, इसमें कोई रंग नहीं होता है, द्रव है, लेकिन गर्म करने जल्दी उड़ जाता है, ये वाष्पशील है थोड़ा सा। इसका क्वथनांक 373 केल्विन है। पानी कितना पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कितना होता है, 373, 337 है, तो पानी से जल्दी उड़ जा रहा है, नहीं समझे। पानी और मिथेनॉल को गर्म करेंगे तो पानी 373 पर उड़ेगा और ये 337 पर उड़ जाएगा, ठीक है ना। अरे बोलो, यह अत्यंत विषैली प्रकृति की होती है। विषैला समझते हैं, हाँ ये पॉइजनस है, पॉइजनस है। विषैला मतलब ऐसे जमीन पर गिरा हुआ तो विषैला नहीं है, ये खा नहीं सकते इसलिए विषैला है, पी नहीं सकते, मतलब पिएंगे तो मरेंगे। इसके बहुत कम मात्रा में सेवन से अंधापन हो सकता है, तो ब्लाइंडनेस हो सकता है। थोड़ा सा भी मात्रा में इसको ले लिए आपका पहले ये नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, आंख वाले ऑप्टिकल नर्व पर, और ऑप्टिकल नर्व को डैमेज कर देता है। अब डैमेज कर देगा तो आपको सिग्नल जो है ना नहीं जा पाएंगी ब्रेन तक, तो आपको आंख रहते हुए दिखाई नहीं देगा। तो ज्यादा अल्कोहल यूज करेंगे तो आपका आंख डैमेज होगा। अब ऐसे भी लोग ज्यादा अल्कोहल पीते हैं ना, उनका आंख जल्दी खराब होता है, ठीक है ना। हो सकता है उसमें थोड़ा सा मिथेनॉल की मात्रा हो, या ऐसे भी अल्कोहल ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अल्कोहल ज्यादा यूज करते हैं तो डायबिटीज आपका बढ़ जाएगा, डायबिटीज बढ़ेगा तो शरीर में तरह तरह के रोग आएंगे। और डायबिटीज से पहले सबसे पहले आंखों खराब होता है। डायबिटीज में आपको हुआ ना तो आंख का रोशनी जाना स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी अधिक मात्रा से मृत्यु भी हो सकती है। मेथेनॉल का उपयोग पेंट और वार्निश के विलायक के रूप में किया जाता है मुख्य रूप से, और फॉर्मल्डिहाइड बनाने में। तो देखो अलग अलग तरह की चीजें बनाई जाती है इससे, फॉर्मल्डिहाइड के निर्माण में। पेंट और वार्निश, वार्निश समझते हैं ना, जो चमकाने वाला, पलंग को एकदम चमका दिया ऐसे पेंट करने के बाद ऊपर से, वार्निश है ना। हम मूर्ति देखते हैं वो दशहरा में, मूर्ति चमकते रहता है, उस पर वार्निश मारा रहता है, ठीक है ना, एकदम लाइट मारेगा चमाचम, ठीक है, उसमें वार्निश रहता है। वार्निश किसके रहता है, मिथेनॉल के। अब बात करते हैं एथेनॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट अल्कोहल है दूसरा, हेलो, ठीक है ना। तो एथेनॉल को देखो कैसे बनाया जाता है, तो कहता है एथेनॉल औद्योगिक स्तर पर, औद्योगिक स्तर समझते हैं ना, इंडस्ट्रियल लेवल पर किन्विन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब आज देखो अल्कोहल इतना तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना, किन्विन से, फर्मेंटेशन से। किसके फर्मेंटेशन से, शुगर के, शुगर चीनी। और कौन सा चीनी, जो गन्ना के जूस से बच जाता है ना छानने के बाद, चीनी निकालने के बाद, वो वाला मोलासेस इसको बोलते हैं, उससे बनाया जाता है इथेनॉल। अब आप बताओ, ठीक है ना, तो उसमें कम चीनी की मात्रा है, अगर ज्यादा चीनी की मात्रा रहेगा तो ज्यादा इथेनॉल बनेगा। तो पहले क्या होता था कि जब चीनी निकालने का जो बचा हुआ चीज रहता था ना, उससे
इथेनॉल बनाया जाता था और शराब पीने का काम आता था, उसमें पानी मिला के भेजा जाता था। आपको हम बताया था कि जब शराब होता है ना मैक्सिमम कितना परसेंट, 20%, बाकी पानी रहता है 80%। ठीक है ना। अब पेट्रोल में भी वही है, E20, उसमें भी क्या है समझो कि 20% क्या है, इथेनॉल है और बाकी 80% पेट्रोल है। आगे सरकार करेगी 40% वाला करेंगे, E40, E80 पर काम हो रहा है। आप समझो इथेनॉल कितना चाहिए, और इसी की वजह से चीनी का रेट आसमान छू रहा है, 100 रुपये किलो हो गया। कहाँ 40 रुपये किलो से 100 रुपये किलो पहुंच गया चीनी। पेट्रोल का रेट है और चीनी का रेट बराबर हो गया। पेट्रोल भी करीब करीब 112 रुपये किलो है लीटर, और चीनी भी हो गया 100 रुपये। जैसे चीनी पियो या पेट्रोल पियो, दोनों में से कोई पियो, ठीक है। तो चीनी से क्या हो रहा था ना कि लोग क्या करते थे, रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीनी से इथेनॉल बना ले रहा था लोग। अब सरकार करके रही यार, ये तो हमरे घाटा हो रहा है। एक तो इथेनॉल का डिमांड हम बाहर भेज रहे हैं बना बना के, चीनी सस्ता में बेच रहे हैं इसलिए कि चलो यूज होता है, और लोग ने इथेनॉल इससे बना ले रहे हैं, तो चीनी का रेटे बढ़ा दिया कि लो अब बनाओ। अब इथेनॉल बनाना महंगा पड़ जाएगा चीनी से, तो चीनी का यूज खाने में लाएंगे आप। अच्छा, अब क्या है कि चीनी रोज ना इतना इतना चाय में डाल डाल के लोग पी रहे हैं, कुछ देखे तो चीनी का, और रसगुल्ला में चीनी ऐसे फेंका रहा है, ऐसे गार गार के फेंक दे रहे हैं। हाँ, और देखो जलेबी में चीनी ऐसे गिर रहा है एकदम, ठीक है ना। अब फेंक दे रहे हैं कि चीनी वाला जलेबी ना खाएंगे, ऐसे ऐसे करके। मीठा सस्ता है, चीनी महंगा है। ये गुड़ का भी रेट बढ़ गया, गुड़ का भी बढ़ गया। हाँ, जिनका किराना दुकान हो, रातों रात अमीर हो गए, क्योंकि 20 बोरा चीनी रखे थे वो 50 बोरा, वो रातों रात अरबपति बन गए होंगे। करोड़पति तो बन ही गए होंगे, या लखपति तो कम से कम हो गए होंगे, और नहीं तो किसी न किसी के पति तो होंगे, ठीक है ना कुछ तो हैं। तो आप चीनी करे थे, चीनी सब रखते हैं ऐसा जुगाड़ करके, ठीक है ना। अब नया वाला रेट, जैसे रात में रेट बढ़ा ना, तो सुबह से रेट बढ़ गया। चीनी लाया नहीं खरीद के, ऐसे क्या बोलता हुआ तुम, चीनी कहीं मिली था ऐसे वैसे, सब रखा घर ही में। और कुछ कुछ लोगों को ना रातें रात पता चल जाता है कि चीनी के रेट बढ़ेला हुआ, ठीक है ना, ले ला अभी ऐसे, या 10 दिन के पहले। सरकार इसे थोड़ी ना बढ़ा देता है पहले, तो अपना आदमी को खूब फायदा करवा देता है, नहीं समझे। चीनी लोग खरीद खरीद के रख लेता है, अब एकदम से रात में रेट बढ़ा, अभी फायदा हो गया, फिर महंगा पर चीनी बिका। हाँ, फिर सरकार को साइड से पैसा जाता है। ये सब चीजें होती हैं, तो ये लीक हो गया बात कहीं ना कहीं तो हो जाता है। सोना का रेट बढ़ने वाला है, चांदी का रेट बढ़ने वाला है, किसी किसी को पता चल जाता है सोर्स से, नहीं समझे। पेपर लीक होने वाला है, किसी किसी को पता चल गया, वो फायदा उठा लिया, नहीं समझे, चला गया एम्स में। तो ये सब चीजें लीक होती रहती हैं चीजें, सरकार के हाथ में ना रेट बढ़ाना। अब बड़ा बड़ा चीनी व्यापारी से कहेगा संपर्क, देखो भाई हम बता दे रहे हैं तुमको पहले ही, लेकिन है देखो किलो पर 50 रुपये बढ़ा रहे हैं, तो हर एक किलो 25 रुपये आ जाना चाहिए हमको, इतना चीनी स्टॉक कर लो, पहुंचा देना। जी जी मालिक ना पहुंचा दे, 25 का 30 पहुंचा देंगे, 20 रुपये हम कमाएंगे, आपको 30। चलिए इन्फॉर्मेशन दे दिए ना, वो आप बढ़ाइए। सब चीनी हम खरीद के रख लिए हैं, अब जाओगे कहाँ, आओ चीनी लो, ठीक है ना। तो ये काला बाजारी ना हो, इसीलिए ना सरकार नियंत्रण लगा के रखता है, बहुत सारे छोटे लोगों को खूब नियंत्रण लगा के रखता है। पेट्रोल का रेट इधर उधर होता है, तो पेट्रोल एकदम से ना कोई स्टॉक कर सकता है, थोड़ा थोड़ा पेट्रोल भेजता है हर एक पेट्रोल पंप, ऐसा नहीं कि एकदम भेज दिया कि जितना चाहिए स्टॉक कर लीजिए, वो भी टंकी लिमिटेड है साइज, ठीक है ना। वो तो इसी में रखना है ना कि टैंक लोरी खड़ा करके रखिएगा। तो ये सब चीजें लोग बड़े बड़े जो अरबपति लोग हैं ना, वो तेल स्टोर करके रखते हैं, रिलायंस वाला या कोई बढ़िया ये हो गया, अडानी फडानी हो गया, ये सब के पास स्टोरेज है बहुत बड़ा बड़ा, वहाँ स्टोर कर लेता है। ये सरकार को पैसा देता है कि चलिए हम साइड से दे देंगे, कोई देगा नहीं बाजार से तो आपको पैसा नहीं आएगा। चीनी का रेट बढ़ गया तो क्या होगा, कोई पैसा नहीं देगा, हम देंगे आपको, लीजिए डबल, हाँ बढ़ाइए इधर से पैसा लीजिए। तो ऐसे सरकार ऐसे करती है, ठीक है ना। मोदी जी पहले बोल देंगे सोना नहीं खरीदना, नहीं खरीदना है, तो दूसरे लोग सोना खरीद रहे हैं, अब फिर आएंगे अगले दिन रेट बढ़ा देंगे, नहीं समझे। पहले कहेंगे अब नहीं खरीदो नहीं खरीदो, जिसको खरीदना है वो खरीद रहा है, अरबपति लोग खरीद रहे हैं, उसको पता है, और अरबों में कमा रहे हैं। तो ये सब चीजें, ये अंदर अंदर चीजें चलती हैं, जब दूसरे सरकार आती है तो पता चलता है कि सब घोटाला हुआ है। अब आओ सरकरा के किनविन द्वारा, सरकरा मतलब चीनी, चीनी के किनविन से क्या बनता है बाबू, इथेनॉल। क्या बनता है, इथेनॉल। ये सबसे पुरानी विधि है। मोलासेस, मोलासेस जैसे सीरे, सीरे मतलब गन्ने अथवा अंगूर जैसे फलों के सकरा को 2 तरह के एंजाइम होता है, इन्वर्टेड एंजाइमेज, एक एंजाइम क्या होता है बाबू, एंजाइम। एंजाइम एक तरह का ईस्ट है या बायोकैटलिस्ट है,
जो जिंदा चीजों पर काम करती हैं, ठीक है ना, ऐसे सड़ाने गलाने का। तो ये सब जिंदा चीज है और इसको एस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें पानी दे देंगे ना तो ये जाग जाएगा, मरा हुआ रहता है, जैसे पानी देंगे तो जाग जाएगा। जैसे मान लो ऐसे छत पर सब कुछ मरा हुआ है, डेड सेल है, अब बारिश हुआ पूरा 2 दिन 3 दिन तक, देखिए काई जम गया। और काई पौधा है, छोटा पौधा, पढ़े होंगे आप, सबसे छोटा पौधा है दुनिया का, माइक्रो प्लांट्स इसको बोलते हैं, काई, जिसको आप अलगी बोलते हैं, ठीक है ना, वो वाला। देखो छोटा छोटा पौधा, वो जिंदा हो गया, मरा हुआ था, छत पर कुछ नहीं था, ठीक है ना, वहां लाइफ आ गया पानी में। तो ईस्ट को जब पानी मिलाते हैं ना तो ये जिंदा हो जाते हैं, और ये फर्मेंटेशन, अब खाने पीने लगते हैं उसको। चीनी को तोड़ देते हैं, चीनी का फॉर्मूला था C12H22O11। तो पहला एंजाइम है, देखो 2 तरह के एंजाइम है, इसको आधा पार्ट में तोड़ दो, EN फॉर इन्वर्टेज, इन्वर्टेज एंजाइम के लास्ट में एज लगा रहा था, इन्वर्टेज। और दूसरा है जाइमेज, पूछा जाता है जाइमेज। ये 2 तरह के एंजाइम है, यानी ईस्ट है। इसको जब डाला जाता है किसमें, चीनी के घोल में, पानी के साथ, देखो चीनी पानी के साथ, तो लोग क्या करेंगे, अब गन्ना ना खरीद के क्या कर लेंगे, मार्केट से चीनी लाएंगे और घोल घोल के एक प्रोसेस से बना लेंगे, इथेनॉल बेच देंगे। अब सरकार को हो रहा है घाटा, ये भैया चीनी हम सस्ते में बेच दे रहे हैं, पेट्रोल महंगा बिक रहा है, अरे में ऐसे, तो चीनी को भी रेट बढ़ा दिया गया, किलो बनाओ अब चीनी से, ठीक है ना। C12H22O11 प्लस H2O, इन्वर्टेज के प्रेजेंस में क्या हो गया, ये बन गया 2 पार्ट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का भी सेम, फ्रक्टोज का भी सेम, C6H12O6। तो देखो यहाँ 12 कार्बन, यहाँ 6 6 12, हाइड्रोजन कितने, 12 दूना का 24, यहाँ देखो 22 और 2 24। तो ये चीनी का फॉर्मूला है। तो पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटा, फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज किसमें टूट जाते हैं, इथेनॉल में, किसमें, इथेनॉल और CO2 में। तो CO2 तो उड़ गया, इथेनॉल को जमा करके रख लेते हैं। और ये जो बैक्टीरिया करता है, एस्ट करता है, उसका जाइमेज नाम है, क्या नाम है, जाइमेज। जाइमेज इन्वर्टेज। पूछा जाता है इन्वर्टेज किसको किसमें तोड़ता है, तो इन्वर्टेज तोड़ता है चीनी को किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और जाइमेज क्या करता है, उसको फिर से अल्कोहल में तोड़ देता है दोबारा फर्दर। अब शराब बनाने के बाद, अब शराब को यूज लाएंगे पीने में, तो पीने में यूज लाया जाता है और ये बहुत सारे औद्योगिक कामों में लाया जाता है। उसके बारे में कुछ कुछ चीजें यहाँ पर है, लिख लेना घर से, कल समझेंगे, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेना, पढ़ पढ़ के समझ समझ के लिखना। तो 2 अल्कोहल के बारे में आपको लिखना है, मिथेनॉल और इथेनॉल। मिथेनॉल को कैसे बनाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। इथेनॉल को बनाता है फर्मेंटेशन से, किसका फर्मेंटेशन, चीनी को शुगर से, या गन्ने के रस से, या फलों के रस से, ये सब उसमें शुगर होता है थोड़ा बहुत। अरे बोलो, इसीलिए बोलता है जिसको शुगर रोग है ना उसको केला नहीं खाना रहता है, केला में भी शुगर है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, बहुत सारी चीजें में डायरेक्ट फ्रक्टोज मिलते हैं, जैसे आम में फ्रक्टोज होते हैं, ठीक है ना, सेव में फ्रक्टोज ग्लूकोज सब है। देखो तो उससे भी बना सकते हैं, तो सेव से लोग बनाते हैं, लेकिन ये सब महंगा पड़ेगा ना, सेव 100 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो है ना। और गन्ना आसानी से मिल रहा है, 1 गिलास गन्ना 10 रुपया में, गन्ने का जूस, तो वो सस्ता है। तो सस्ते वाला से बनाएंगे, महंगे वाला से क्यों बनाएंगे। तो आज के लिए इसमें इतना है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए।